आज हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा के बहुत ही ज्यादा दर्दनाक केस, जिसको दबाने में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं ताकि ये आम जनता तक कम से कम पहुंचे। कहानी शुरू होती है मनीषा से, जिसकी उम्र मात्र 19 साल है। हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है भिवानी नामक, ये वहाँ की रहने एंड एक स्कूल में एज ए स्कूल टीचर ये काम करती है। ये काफी सीधी सादी लड़की है जो फालतू चीजों में नहीं है। साथ ही साथ इसके कुछ सपने हैं, ये जीवन में कुछ अच्छा करना चाहती और अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहती है। एक बेहतर जिंदगी देने के लिए 11 अगस्त 2025 को रोज की तरह घर से निकलती है। स्कूल के लिए 7:30 बजे इसको हर दिन की तरह एक वैन लेने आता है, उसमें बैठती है और स्कूल के लिए निकल पड़ती है। स्कूल खत्म होती है 2 बजे तक पास ही के मेडिकल कॉलेज में, जहां इसको एडमिशन लेना है। अब 2 बजे के आसपास मनीषा की कुछ सीसीटीवी फुटेजेस दिखती हैं जिसमें वो कॉलेज की तरफ जा रही होती है, और ये बात उसके घर पे भी पता था उसके माता पिता को कि आज उसको कॉलेज जाना है एडमिशन लेने, तो उसको घर आने में आज थोड़ी देर हो सकती। और उसको देर हुई, लेकिन इतनी कि वो आज तक घर ही नहीं। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। शाम के 6 बजे के आसपास मनीषा के कॉल उसके पिताजी के नंबर पर एक मिस कॉल आती, नहीं मिस कॉल नहीं आती, एक्चुअली कॉल उठता है मनीषा द्वारा 10 सेकंड के लिए, बट उसमें कुछ आवाज़ नहीं आती। और जब आवाज़ नहीं आती तो पिताजी उसे दोबारा से कॉल करते हैं। कॉल पिक नहीं होता, फिर बार बार उसके पिताजी मनीषा के नंबर पर कॉल करते हैं, कॉल कोई नहीं उठाता। और ये चीज़ देख उसके पिताजी परेशान हो जाते हैं और वो सीधा घर पर कॉल करते हैं कि उनकी बेटी घर पहुंची नहीं पहुंची अभी तक। एंड सामने से जवाब आता है मनीषा अभी तक घर नहीं लौटी है। अब ये सब चीज़ें सुनने के बाद वो ज़्यादा देरी नहीं लगा, बस पकड़ते हैं मेडिकल कॉलेज के लिए और वो सीधे कॉलेज पे जा। सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड से पूछ उन्होंने किसी लड़की को देखा है, वो एडमिशन कराने आई थी। सिक्योरिटी गार्ड मना कर देता है। देन वो सीधे अंदर रिसेप्शन पे जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि 3 लोग होते हैं अंदर जो ड्रंक होते हैं एकदम, जिन लोगों ने दारू पी हो। जब वो उनसे पूछते तो वो साफ मना कर देते हैं। इवन वो कहते हैं कि नहीं आज कोई नहीं आया, लड़की आई ही नहीं कोई एडमिशन। ये सब चीजें सुनने के बाद उसके पिताजी बिल्कुल घबरा जाते हैं और वो सीधे रस करते हैं पुलिस स्टेशन की। वहाँ पर मिसिंग रिपोर्ट लिखाना, पर पुलिस वाले नहीं लिखते हैं मिसिंग रिपोर्ट। एंड वो कहते हैं किसी लड़के के साथ भाग गई होगी तुम्हारी, या कहीं घूमने चली गई, आ जाएगी सुबह तक, परेशान मत हो। अब ये सब सुनने के बाद मनीषा के पिताजी कहते हैं उससे कि नहीं मेरी बेटी तो इस तरह की नहीं है जिस तरह की तुम सोच रहे। और वो कहीं क्यों, जब उसको एडमिशन कराने जाना था और सीधे घर आना था, बट पुलिस वाले नहीं मानते हैं। फिर जो मनीषा के पापा हो वो खुद ही मनीषा को ढूंढने इधर उधर निकल जाते, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती है। अगले दिन वो फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं, फिर दरखास्त करते हैं कि रिपोर्ट जल्द से जल्द लिखी जाए। फिर दरखास्त करते हैं पुलिस वालों से रिपोर्ट जल्द से जल्द लिखी जाए और उनकी बेटी को ढूंढा जाए, पर पुलिस वैसा बिल्कुल नहीं करती। मिसिंग से 2 दिन बाद पास ही में एक जंगल पे एक लाश बरामद होती है एक लड़की की। जब एक किसान इस चीज की इन्फॉर्मेशन पुलिस को, तो पुलिस वाले सीधे मनीष के पापा को फोन करते हैं और कहते हैं कि एक लाश मिली है पास ही के जंगल में, अगर पता लगा लो कहीं वो आपकी बेटी तो नहीं। अब ये बात सुनने के बाद मनीषा के पापा बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और जब वो उस बॉडी के पास जाकर देखते हैं तो वो पूरी तरह से टूट जाते हैं, एकदम बुरी हालत से, क्योंकि उनकी बेटी उनकी आंखों के सामने इतनी बुरी हालत में जिसको देखा तक नहीं जा सकता था। मनीषा की बॉडी इतनी बुरी कंडीशन में देख के भाई किसी की भी रूह कांप जाएगी। उसका जो सर था उसके शरीर से पूरा अलग हो गया, सिर्फ थोड़े से मांस पर ही लटका हुआ, एंड उसका फेस था बट स्किन बिल्कुल भी नहीं थी। उसको देखते ही समझ में आ रहा था कि किसी न किसी ने उसके ऊपर एसिड फेंका। चेहरे में से दोनों आंखें गायब थी। अब ये बात आसपास के गांव में फैली तो वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी, और ये चीज देखने के बाद पुलिस को समझ में आ चुका था कि यहाँ काफी ज्यादा हंगामा होने वाला है। उन्होंने सीधे बॉडी उठाई वहां से और पोस्टमार्टम के लिए भेजी। आसपास की जो जनता थी वो काफी गुस्से में हो चुकी थी पुलिस से कि अगर पुलिस पहले एक्शन ले लेती तो मनीषा का ये हाल कभी ना हो। अभी तक जिसने भी मनीषा की बॉडी देखी, मनीषा का ये हाल देखा था, उनको ये लग रहा मनीषा के साथ रेप हुआ है और उसके बाद उसके बॉडी का ये हाल किया गया। बट जब 14 अगस्त को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसमें ऐसी चीजें होती हैं जिसको देख के हर किसी का दिमाग घूमना ही था। रिपोर्ट का कहना था कि मनीषा के बॉडी में एक इंसेक्टिसाइड्स पाया गया है जिसका नाम है ऑर्गेनोफॉस्फोरस। एंड रिपोर्ट में ये बोला गया है मनीषा के साथ कोई रेप नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी बॉडी में कोई सीमन नहीं मिला, ना ही कोई स्ट्रगल के मार्क्स मिले। और ये सारी चीजें रिपोर्ट्स में देखने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि मनीषा के साथ कुछ दुष्कर्म नहीं हुआ है, बल्कि उसका जो ये हाल किया गया है वो कोई जंगली जानवर था। अब पोस्टमार्टम में ये सब चीजें सुनने के बाद जैसा तुम्हारा और मेरा दिमाग घूम रहा है वैसे ही वहाँ के लोगों का भी घूमा और उन्होंने हंगामा करना शुरू कर। तो भाई गवर्नमेंट ने जो है सबसे पहले उधर का इंटरनेट बंद किया और थोड़े बहुत पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया और कुछ का ट्रांसफर किया, ऐसा दिखाने के लिए जैसे कि हम कुछ कर रहे हैं। और मनीषा के बॉडी में से काफी ज्यादा इंटरनल पार्ट्स मिसिंग थे, जैसे किडनी, बच्चादानी, इंटेस्टाइन्स। बट इन सारी चीजों के बाद सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उन्होंने साबित किया कि ये एक सुसाइड है। मनीषा ने अपनी जान खुद से ली है कीटनाशक का सेवन करने के बाद। एंड उसकी जान जाने के 9 दिन बाद पुलिस ये बताती है कि उसने एक नोट भी लिखा था उसने इस दुनिया से जाने से पहले, जिसका जिक्र पुलिस वाले 9 दिन बाद करते हैं। और जो भाई नोट लिखा है वो लिखा है इंग्लिश में, वो भी किसको, अपनी मम्मी पापा को, जिनको इंग्लिश आती भी नहीं थी।
तो भाई पढ़ी लिखी लड़की है, इतना बंद दिमाग तो नहीं होगी कि वो इंग्लिश में लिख के जाएगी अपने माता पिता के लिए नोट। अब पुलिस का इस पे यह कहना है कि हैंड राइटिंग तो मैच हो रही है मनीषा से। भाई स्कूल की टीचर थी वो, उसकी हैंड राइटिंग किसी भी जगह पर मिल जाए, और हैंड राइटिंग मैच करना कितनी बड़ी बात है, कोई भी कर देता है आज। और नोट पुलिस को पहले ही मिला था, तो 9 दिन क्यों लगे उसे बाहर आने में? इतने दिनों में क्यों नहीं बताई पुलिस को उनको? 9 दिन क्यों लग गए इस बात को निकलने में बाहर? मतलब झूठ बोलना है तो अच्छे से बोलो ना, इसमें भाई थोड़ा तुर्क बने। इन्वेस्टिगेशंस का कहना है कि 7:30 बजे जब मनीषा स्कूल के लिए निकली थी, उस दिन उसने 8 बजे कीटनाशक का दवाई खरीदा था, वो पीने से उसकी जान गई है। और यहाँ तक ये भी कहना है कि कीटनाशक जिस दुकान से खरीदा था उसके रजिस्टर में मनीषा ने एंट्री करी है। शायद तुम लोगों को ना पता हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, और ये दवाई खरीदने जाते हैं ये कहीं कोई एंट्री नहीं करते हैं, खासकर ऐसी छोटी मोटी दुकानों पर तो बिल्कुल भी नहीं। और भाई पुलिस को नोट पहले ही मिला था, तो वो नोट 9 दिन बाद बाहर कैसे आई? और दूसरी बात, उसको जान देनी ही थी तो वो कॉलेज क्यों जाती? घर पे ही दे देती जान, क्यों लेती एडमिशन फॉर्म? बट यहाँ पे लोगों को गुमराह करने की पूरी कोशिश की जा रही थी। ये सारी चीजें देखने के बाद मनीषा के जो घर वाले हैं वो सीधे कह देते हैं कि हम मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक कातिल पकड़े नहीं जाते हैं। इतना सारा हंगामा होने के बाद, ये सब देखने के बाद सीबीआई इस केस की इंक्वायरी करे। अब जो भी जैसे भी वो चलता रहा है वो पता नहीं, लेकिन तुम खुद सोचो इस केस में, इन्वेस्टिगेशंस में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में कितनी सारी चीजें ऊपर नीचे की गई हैं, और क्या सच है वो तो किसी को पता नहीं, सामने आएगा नहीं आएगा। एक चीज मैं तुम्हें बतानी भूल गया हूँ कि जिस टाइम पे मनीषा के पापा कॉलेज गए, वहाँ पर उन्होंने 3 ड्रंक लोगों को देखा रिसेप्शन पे। तो पुलिस पे गए थे, पुलिस ने भले ही रिपोर्ट्स ना लिखी, लेकिन वो कॉलेज जरूर गई थी वहाँ सीसीटीवी फुटेज की डिमांड करने, बट कॉलेज वालों ने वो सीसीटीवी फुटेज देने से मना कर दिया था कि यहाँ कोई आया ही नहीं तो हम फुटेजेस क्यों दे। बट तब से अब तक कॉलेज की सीसीटीवी फुटेजेस है वो बाहर नहीं आई है। अभी तो पुलिस के पास पूरी राइट्स है, पुलिस वहाँ से सीसीटीवी फुटेजेस निकाल सकती है, बट नहीं आई है। ना ही कॉलेज की सही से जांच पड़ताल की गई है पुलिस के द्वारा, ना ही वहाँ जो लोग थे उनकी इंक्वायरी की गई है अच्छे से। अभी यही सारे शक जो हैं जनता के दिमाग में भी पैदा हो रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी सारी वीडियोस इसके ऊपर डाली थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जो मुझे मिली हैं, तो मैं चाहता हूँ तुम्हें दिखाऊं, वो हम देखें, हमने लोगों की बात सुन। वो इस चीज़ से बेहतर होगी कि मैं ओपिनियन तुम्हारे साथ शेयर करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वैसा लगता है, और पूरी केस के अंदर शायद बड़े लोग भी शामिल हैं, तो ये सारी चीज़ें इतनी अच्छे से मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ मैं गुस्से में कुछ उल्टा पुल्टा बोलूँ और मुझे दिक्कत हो जाए, शायद तुम भी यही चाहते हो। उनके अंग निकाल के, कोई मानव अंग तस्करी का रैकेट है तो वो तस्करी का रैकेट उनके अंग निकाल के और सड़क दुर्घटना दिखा के उनकी बॉडी को डंप कर देता है। तो ये चीजें घूम फिर के यहाँ एक आसपास में कॉलेज है पास में, वो एक लोकल राजनेता का कॉलेज है, तो इस इलाके के जिम्मेदार राजनेता हैं। बहुत सारे लोग दबी जुबान में उनकी ओर इशारे कर रहे हैं कि मानव अंग तस्करी के रैकेट का ये मामला है। तो मैं पहली अपील तो नेताजी से करना चाहते हैं, जिनकी ओर उंगली उठ रही है उनको पता है, सभी को पता है कि भाई ये एक सार्वजनिक जीवन में शुचिता का मामला है, ये उनके ऊपर उंगली उठ रही है, तो ये मान के चलो उनके जीवन भर बाद भी ये बात रहेगी अगर वो इसको जस्टिफाई करने का, इस पे वो जांच कराने का काम नहीं करेंगे। तो मैं उनसे अपील करूंगा भाई सीबीआई की जांच में पहले अपने कॉलेज की जांच कराएं, पहले अपने आसपास की जांच कराएं, और जो सवाल उठ रहे हैं वही सीबीआई को अपने कॉलेज में लेके आए कि मेरा कॉलेज ये कॉलेज है, इसमें ये चीज है। सही बात है भाई, एकदम पॉइंट की बात बोली है भाई ने, बहुत ही अच्छे तरीके से बोली गई है। जो भी राजनेता हैं उनसे मेरी भी दरखास्त है कि वो जांच करवाए एकदम अच्छे से। वहाँ के उस दिन की कॉलेज जो 3 दारू पिए हुए बैठे हुए थे उनसे पूछताछ करी जाए, लेकिन कॉलेज में वो लोग बैठे कैसे थे, वो भी दारू पी के। और तुम खुद सोचो, इतने सारे लोगों का कहना है कि हुआ है कुछ ना कुछ गलत उसके साथ, बट स्टिल जो पोस्टमार्टम वाले रिपोर्ट्स हैं ये सब चीजें उसमें मैनिपुलेट कर दी गई हैं। सब चीजें क्या बेकार चीजें हैं भाई? मनीषा के बॉडी के पास कोई नोट तो नहीं मिला था, पत्र तो नहीं मिला था जो मनीषा ने लिखा हो, लेकिन उसी जगह पे बहुत सारी दारू की एंड बियर की बोतलें जरूर मिली है। अब ये सारी चीज देख के लोगों का शक जा रहा है कि इस सारी चीजों में कोई ना कोई बड़ा बंदा इंक्लूड है, तो सभी चीजें छुपाने में लगा हुआ है। अब ये आरोप लग रहा है कि कॉलेज के ऊपर स्टिल आरोप लग रहे हैं कि ये कोई सच नहीं है, वो कॉलेज जो है अंगों की तस्करी करता है, या फिर जो उस कॉलेज के लोग हैं उन्होंने कुछ गलत करा है। बट इसके लिए भी पक्का सबूत नहीं है। पुलिस अपना काम अच्छे से करे, इंक्वायरी अच्छे से हो तो सारी चीज़ें सामने आए, यही मैं चाहता हूँ। कुछ वीडियोस मुझे मिली थी जो मैंने तुम्हें दिखा दी। अब तुम्हारे क्या ओपिनियंस हैं, तुम्हारे क्या मन में बात चल रहा है, वो तुम कमेंट सेक्शन पे लिख दो, मैं पढ़ूंगा, और इस केस के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स मिलती है तो उस पर मैं दूसरी वीडियोस बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।